हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल शर्मा फ्रॉम महादेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी बेसिक एसआई यूनिट्स के बारे में और उनके सिंबल के बारे में। और उससे आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब एक्चुअल में लेंथ क्या होती है, सबसे पहले इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो लेंथ को हम कह सकते हैं किसी भी दो पॉइंट या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया ए, ये हमारे पास कोई पॉइंट हो गया बी, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन इट इज कॉल्ड लेंथ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ। अब लेंथ को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके की लेंथ भी है। या डिस्टेंस की बात करें, हम स्मॉल डिस्टेंसेस की बात कर सकते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस की बात कर सकते हैं। तो उनको मेजर करने के क्या है, हमारे पास अलग तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड टू मेजर लेंथ। हमारे पास नहीं डायरेक्ट मेथड है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं आपके 11th क्लास में, तो उसके लिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें जो हम बात करेंगे सिर्फ इनके डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे जिनको हमको क्या करना है, मेजर। तो पहली जो हमारे पास चीज आती है या पहली जो हमारे पास अपरेटस आता है जिससे हम किसी भी लेंथ को, स्मॉल लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वो है मीटर स्केल। सपोज करिए हमने क्या करना है, 1 मीटर का कपड़ा जो है मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मीटर स्केल होता है, उससे हम इजीली उसको माप सकते हैं। ठीक, उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं इस बार, जो अब तक शायद बहुत ही कम आपने देखा होगा, वर्नियर कैलिपर्स। तीसरी जो चीज आती है स्क्रू गोज। तो सेकंड जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है वो है वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स जो है आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। स्मॉल डिस्टेंसेस यानी कि अगर हम बात करें किसी बीकर की, सपोज दिस इज ए बीकर, तो इसकी हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, इसके इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, अब ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि हम कहें कि सर नहीं हम तो स्केल से भी इसको मेजर कर सकते थे। तो बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका डेसिमल प्लेसेस तक भी मेजर कर सकता है। यानी कि लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें, प्रिसीजन की बात करें किसी चीज के, तो 1.0012 अगर ये आपको डिस्टेंस मेजर करना पड़ जाए तो आप सिंपली किसी स्केल से इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज भी इसी तरीके का एक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो इसी तरीके के डायरेक्ट डिस्टेंसेस को या डायरेक्ट मेथड्स का नाम जिसको दिया जाता है, जिसमें हम मेजर करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस को। ठीक, आउटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडीज, थिकनेस ऑफ शीट्स। तो इसी तरीके की ये डायरेक्ट मेथड के काम आता है हमारे। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड का क्या रोल है, जिसमें हमारे पास मेजर करने के लिए कोई स्ट्रिप नहीं है या कोई स्केल नहीं है, ऐसा कोई मेथड, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास कोई स्केल नहीं है, ठीक, तो इस तरीके का हमको कोई डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहां पे जो टॉपिक आता है आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। अब लार्ज डिस्टेंसेस क्यों आया, क्योंकि अगर डिस्टेंस स्मॉल होता तो आपके पास भैया अपरेटस मैंने बता दिए 3 थे, मीटर स्केल,
स्क्रूगोज, वर्नियर कैलिपर्स, एक और आता है आपके पास में स्फेरोमीटर, तो उससे हम मेजर कर सकते थे। लेकिन अगर हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करें, लार्ज डिस्टेंसेस मींस दो तरीके के डिस्टेंस होंगे आपके पास ही कोई पोल है और इस पोल की आपको हाइट मेजर करनी है। आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप यहां से यहां तक इसको मेजर कर दें। दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा कि आपके पास कोई माउंटेन है और उस माउंटेन की आपको हाइट मेजर करनी है, तो आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप माउंटेन की हाइट मेजर कर दोगे? ठीक, तो उसके लिए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स की। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हम अगर इसको नाम दें किसी चैप्टर को तो वो है आपका इनडायरेक्ट मेथड के लिए सुटेबल। ठीक है, तो पहला जो आपका इसमें नाम आता है वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो बच्चों पहली जो आपके पास इसमें मेथड आता है उसको हम नाम देंगे ट्रायंगुलेशन मेथड टू मेजर हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अब एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कौन सा है? पिलर हो गया, ठीक, ट्री हो गया, कोई पेड़ हो गया, या कोई पोल हो गया जिसकी हाइट, जिस तक आप पहुंच सकते हैं, जिस पर आप इजिली क्या कर सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं, उसके पास तक जा सकते हैं। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कोई ट्री है जिसकी हाइट कितनी है h, और यहाँ ए पॉइंट पर हमने कोई पर्सन खड़ा कर दिया, ठीक है, देयर इज अ पर्सन एट पॉइंट ए व्हिच इज एट ए डिस्टेंस x, और ये इस ट्री को देख रहा है, इस पेड़ को ये ऑब्जर्व कर रहा है, he is observing this the top of the tree at an angle theta। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने 10th में किया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एंगल हो गया हमारे पास में कितना, ABC, हम इसको अगर नाम दे दें तो एंगल ABC इज थीटा, तो यहां पर एंगल हो गया ABC कितना आपका, थीटा। अब आपको यहां से निकालनी है हाइट, तो हाइट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें tan थीटा, यानी कि स्लोप की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो वैल्यू हो जाएगी, यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस है हमारे पास यहां से x, तो हाइट आ गई आपके पास इस एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की h इज इक्वल टू x tan थीटा। Knowing the value of theta and x, we can find out or determine the height of this accessible object, whether it is tree, pole or pillar, etc. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर inaccessible object to measure the height of inaccessible object, जिस तक हम इजिली नहीं जा सकते, जिसको हम देख करके कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि इसकी हाइट कितनी होगी। क्लियर? तो हमने क्या कंसीडर किया, ऐसे ही कोई माउंटेन एक कंसीडर कर लिया, जिससे हमने कि भैया हमने क्या किया, ये एक माउंटेन है जिसकी हाइट कितनी है h, और इसको मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दो अलग अलग एंगल्स की, ताकि हम इसका जो एरर है वो डिफरेंस निकाल सके। ये हमने ले ली डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस ले ली हमने d, इसको नाम दिया हमने एंगल थीटा 1 और इसको नाम दिया हमने एंगल थीटा 2, A, B, C और D। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, अब वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं किसकी, एंगल थीटा 1 की। तो थीटा 1 को निकालने के लिए इस बार हम tan थीटा पर नहीं जाएंगे, क्योंकि tan थीटा पर जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो हम यहां से मेजर करते हैं क्या, cot थीटा। इट इज ऑल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। क्लियर? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा 1 हो जाएगा आपके पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस की अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका बेस है A to C which has the value x plus d. The distance from A to point C is x plus d. तो बेस आ गया आपका x plus d और परपेंडिकुलर जो हाइट है आपकी वो रिमेन्स रहेगी क्या, h। क्लियर? तो आपके पास में जो हाइट आ गई कितनी आ गई, x plus d अपॉन h। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल बी सी और डी में। ये था आपका ट्राइंगल ए सी डी। अब इसकी बात करें तो कोट थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी अगेन पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस इज बी टू सी, द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज डी एंड हाइट रिमेन सेम h। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों? अब यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लें, ठीक है, अगर हम यहां से इन दोनों इक्वेशन का क्या ले लें, डिफरेंस, तो आपके पास में हाइट यहां से कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो x प्लस डी अपॉन एच और d अपॉन एच। तो इक्वेशन 1 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 को। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 इज इक्वल्स टू x प्लस डी अपॉन एच माइनस x अपॉन एच। यहां से आपके पास में अगर हम एलसीएम ले ले तो कैलकुलेशन आ जाती है, h यहां पर आ जाएगा x प्लस डी माइनस x से x कैंसिल, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। क्लियर? तो यहां से हाइट कितनी आ गई आपकी, हाइट आ गई यहां से h इज इक्वल्स टू डी अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। Again, if we know the value of d and both the angles theta 1 and theta 2, then we can find out the height of the inaccessible object that we have considered. Okay, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए क्या है, हेल्पफुल। पहला फॉर्मूला जो आपके लिए है, the first formula will be x h is equals to x tan theta, and the second one is h is equals to d upon cot theta 1 minus cot theta 2. You can change the angles cot theta 2 minus cot theta 1, but आपके पास में जो डिफरेंस है वो लार्जर डिस्टेंस में से स्मॉलर डिस्टेंस को लेना है, तो इसलिए आपको ये डिफरेंस यही लेना पड़ेगा। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसकी, क्या, थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर सकते हैं। तो फिगर में जो आपके एंगल थे यहाँ पर, ये जो एंगल थे ये थीटा 2 हो जाएगा और ये थीटा 1 हो जाएगा। सो देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ये हो गए आपके मेजरमेंट ऑफ लेंथ। बेसिकली हमको बात करनी थी किस पे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर डिस्टेंसेस। इसके बाद हम बात करते हैं इसी इनडायरेक्ट मेथड में पैरेलैक्स। एक नया जो हमारे पास टर्म आता है, एक जो टॉपिक आ जाता है वो है पैरेलैक्स। अब ये क्या है भाई, ये थोड़ी सी नई चीज है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, जिसको आपको समझने के लिए 12th में भी मौका मिलेगा। इसको यहां पर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल लैब में आपको इसको बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो पैरेलैक्स हम किसको बोलते हैं? पैरेलैक्स एक्चुअल में है क्या? पैरेलैक्स है आपका एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट शिफ्ट से मतलब ये मेरे पास मार्कर है, अब मैं अगर अपनी ये वाली आंख बंद करता हूं तो ये मेरे को इधर खिसका हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाली आंख मेजर करता हूं तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज पैरेलैक्स। ओके, तो इट इज शिफ्ट इन पोजीशन, और इसको आप लिख सकते हैं इट इज एन एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन। एपरेंट का मतलब ये क्या है, आपका एक तरीके का धोखा है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं हुई लेकिन आपने इसको महसूस किया। एपरेंट शिफ्ट इन
position of an object side। तो बच्चों पैरेलैक्स है आपका apparent shift in position of an object sidewise when we close our eyes, अगर हम अपनी एक आंख को बंद कर लें। ठीक, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, ये मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा कहाँ पे आप इसको यूज करते हैं, किस तरीके के प्रैक्टिकल्स में। ठीक, अब मान लीजिए आपको मेजर करना है कि कोई डिस्टेंस, पैरेलैक्स जो है आपका लार्ज डिस्टेंसेस को भी मेजर करने के काम में आता है, मेन तो तरीका वही है इसका, मेन जो इसका यूज है। तो अगर हम बात करें किसी प्लेनेट की, कि आपने क्या करना है, यहां से प्लेनेट को देखना है। ठीक है, प्लेनेट की, तो हमने कहा कि हमने मून को कंसीडर किया। ठीक है, हमने मून को कंसीडर कर लिया जो कि अर्थ से किसी डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया एस। तो आपके जो चंदा मामा है बच्चों, वो है एस डिस्टेंस पर अर्थ के एक पॉइंट ए से और दूसरे पॉइंट बी से। ठीक, अब आप यहां से देखिए तब भी ये यही दिखाई देंगे, और आप अपनी पोजीशन इतना शिफ्ट करके देख लीजिए तब भी यही दिखाई देंगे, ये चेंज थोड़ा ही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपके और मून के बीच में वो बहुत ही क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, इट इज ए रियली वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक, और ये जो आपके डिस्टेंस है ए टू बी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक जो एंगल बना उसको हमने नाम दे दिया है भैया थीटा। बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, φ1 φ2 मान करके इसको जोड़ा हुआ है, और फिर φ1 + φ2 = थीटा लिख दिया हमने। ठीक, तो अगर हम बात करें, ये बन गया आपका क्या, एक सेगमेंट, और इस सेगमेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज रेडियस। तो एंगल हो गया आपका थीटा, आर्क हो गया आपका बी, और रेडियस हो गई एस। सो आपको जो डिस्टेंस निकालनी थी वो थी एस, और एस = फॉर्मूला हो जाएगा आपका बी अपॉन थीटा। तो थीटा हो गया यहाँ पे हमारा क्या, पैरेलैक्टिक एंगल, और ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, पैरेलैक्स के लिए, टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, व्हिच इज एस = बी अपॉन थीटा। बी इज द लेंथ ऑफ आर्क, एस इज द रेडियस फ्रॉम द अर्थ टू द मून और एनी प्लैनेट, एंड थीटा इज द पैरेलैक्टिक एंगल। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी बहुत ही आपका आसान सा वर्ड है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्यूरेसी हम किसको बोलते हैं। किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू, टू मेजर ए डिस्टेंस एक्यूरेटली। मैंने कहा ये जो आपका मार्कर है ये कितना होना चाहिए, किसी ने कहा सर ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, एक और बच्चा है सर नहीं 14.9 सेंटीमीटर है। एक और बच्चा आया कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने कहा सर 14.95 सेंटीमीटर है। हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, मैं इसको देखकर नहीं बता सकता। ठीक, तो ये आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है, ठीक है, कि ये कितना एक्यूरेट आप किसी डिस्टेंस को मेजर कर पा रहे हैं। एरर भी हो सकती है, एरर का टॉपिक बाद में आएगा जिसमें हम हर एक तरीके की अलग अलग एरर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एरर के बारे में ही बताऊंगा। ठीक, तो एक्यूरेसी क्या होती है इसकी हम सीधी सी डेफिनेशन बना लें, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इट इज ए मेजरमेंट ऑफ एनी लेंथ एक्यूरेटली, किसी भी लेंथ का एक्यूरेट मेजरमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। तो बच्चों एक्यूरेसी के बाद हम बात करते हैं प्रिसीजन की। अब प्रिसीजन क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्यूरेसी बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वांटिटीज। लेट्स हैव एन एग्जांपल, उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने कोई मास लिया जो एक्यूरेट मास था 0.520 ग्राम, and I have a student A who measured this mass first time M1। ठीक, तो इसने कहा कि सर नहीं
ये 0.51 ग्राम है। ओके, M2 दूसरी बार मेजर किया, सर नहीं ये क्या है 0.52 ग्राम है। अब मेरे पास एक और स्टूडेंट आया, उसने मेजर किया, सर नहीं ये 0.521 ग्राम है। इट इज नॉट मच एक्यूरेट, और हम कह सकते हैं कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रियल वैल्यू। नेक्स्ट टाइम ही मेजर्ड द मास 0.520 ग्राम। तो दोनों बच्चों ने जब इसको मेजर किया तो दोनों के लिए क्या है, एक के लिए 0.101 डेसिमल प्लेस है, एक के लिए 0.001 डेसिमल प्लेस है, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 आपके पास डेसिमल प्लेसेस तक, एक ने 1 तक। सो ही इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एंड ही इज नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। ठीक, इसने अप टू द मार्क ऑफ रेजोल्यूशन, एक लिमिट तक इसने क्या किया, इसको मेजर कर लिया। एक्यूरेट तो था ही, लेकिन इसने क्या किया, इसके लास्ट डेसिमल प्लेस तक इसको मेजर कर लिया। तो बच्चों इनके मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कि यहां से जो डेफिनेशन निकलती है वो निकलती है, इट इज डिफाइंड एज द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि किस क्वांटिटी तक या किस लिमिट तक कोई क्वांटिटी जो है आपने मेजर की। द एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी इज 0.520 ग्राम एंड द स्टूडेंट बी इज मेजर्ड द वैल्यू 0.520 ग्राम और 0.521 ग्राम। ही इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सो आपको जो है ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा प्रिसीजन हम किसको बोलते हैं। और यहां से एक चीज और निकल करके आती है आपके सामने कि जितना स्मॉलेस्ट होगा आपका क्या लीस्ट काउंट, उतना ही ज्यादा होगा प्रिसीजन किसी भी चीज का। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, लार्जर द प्रिसीजन। लीस्ट काउंट अगर किसी को नहीं मालूम है तो हम आपको समझा दें कि लीस्ट काउंट क्या होता है। सपोज करिए आपके पास एक सेगमेंट है 0 to 1 और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन बना दिया आपने 5। सो कितना आ गया ये डिस्टेंस 1/5 कितना आ गया 0.2। तो ये इसका क्या हो गया आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पैरेलैक्स हम कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ पे है टर्म का। तो अगर आप बात करें ऑप्टिक्स के, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड ऑप्टिकल बेंच पर, ठीक, उनमें हम प्रिसीजन का यूज पैरेलैक्स का यूज करते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट नीडल, suppose this is the object needle and the image of this needle is the upper one। ठीक, तो ये क्या है, इसकी जो ऊपर की जो आपकी निडल है ये इमेज है। अब जब आप इसको यहां पर जाकर के देखते हैं तो ये एक साथ मूव कर रही है, जब आप इसको यहां पर जाकर के देखते हैं तब भी एक साथ मूव कर रही है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, कोई एरर नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये इन एंड आउट एक साथ नहीं हो रही है, ये पहले आउट हो जा रही है, ठीक है, और ये बाद में जा रही है, ठीक, तो इसका मतलब इसमें क्या है, एरर है। इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ये भी एपरेंट शिफ्ट का ही खेल है आपका, ठीक, कि इनकी पोजीशन जो है आपने सही से सेट नहीं की हुई है। इसको आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपकी जिसमें हमने कवर किया क्या, डायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक, पैरेलैक्स और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये सारी टर्म्स आपको पढ़नी है। आपके पास अभी टाइम काफी है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भले ही जो भी कंडीशन चल रही है वो सबके साथ है।
तो पैनिक ना होए और आराम से अपना काम करते रहें, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें बच्चों हम बात करेंगे एरर्स की, टाइप ऑफ एरर्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, किस किस तरीके के हमारे पास एरर होते हैं, ठीक, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, ठीक है। तो इस तरीके की हम जितनी भी एरर से रिलेटेड टर्म्स होंगी उनको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय स्टूडेंट एंड टेक केयर ऑफ यू। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को एंड तक देखा करें, आपके लिए जो अगली वीडियो है वो जल्दी ही आ जाएगी।